सुना था कि दोज़ख मरने के बाद नज़र आती है, यहाँ तो दोज़ख जिंदा ही इंसान को नज़र आ रही है। चीज़ें आप देख रहे थे आज से 3-4 साल पहले जो थी, इस वक्त उसमें 90% इजाफा हुआ है। ये तो अपने कारोबार के लिए आते हैं, इनका तो कारोबार है। अगर इनका कारोबार नहीं है तो इतनी मुसीबतें ये जलते हैं सिर्फ इक़्तिदार। इंडिया में चीनी 1 रुपया बहुत बड़ा तो वाम सड़कों पे आ गई। ये तो कोई ऐसा हुक्मरान आए जो ये कहे कि मैं आया हूँ अवाम के लिए मरने के लिए, तो अवाम के लिए मरे। कि हमारे मुल्क को डिमोलिश करने के लिए ना एक माफिया, एक लॉबी लॉन्च की गई है ताकि ये मुल्क सस्ता था 2016 में, तो इसके बाद आपको पता है कि क्या हालात हुए हैं। तो ये डिमोलिश करने के लिए पाकिस्तान को इन्होंने ये सारी चाल चली है, जिसकी मैं तो इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ ख़ास करके हुक्मरानों को कि यार तुम्हारे घर में भी बीवी बच्चे हैं, तुम गरीब लोगों की हाय बददुआएं ना लो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग बिजली का बिल जमा करवाने के लिए गए हों और आपको आगे से सुनने को मिले कि मुबारक हो, आपका बिल पंजाब हुकूमत ने जमा करवा दिया है? नाज़रीन, ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये अल्फाज हैं हमारी जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज़ के। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, बिजली, पानी, गैस, ये महीनों के बाद नहीं हफ्तों में इनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। हमारे साथ अवाम मौजूद है, लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर वो इस फैसले से खुश हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हो जी। सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात जैसे चल रहे हैं, क्या लग रहा है आगे वाले आने वाले दिनों में कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? देखिए जी, बात यह है कि हमने सुना था कि दोज़ख मरने के बाद नज़र आती है, यहाँ तो दोज़ख जिंदा ही इंसान को नज़र आ रही है। क्योंकि जो चीज़ें आप देख रहे थे आज से 3-4 साल पहले जो थी, इस वक्त उसमें 90% इजाफा हुआ है। ये नहीं है कि 10 या 20 या 40, 90% इजाफा हो गया। जो चीज़ 1 रुपये की थी इस वक्त वो 5 रुपये की। ये देखें, ये आईफोन है, ये पहले इसकी कीमत 4.5 लाख थी, अब इसकी 6,65,000 का लिया है। तो मकसद ये है कि हम लोग तो चलो अपनी अय्याशी में लगे हुए हैं। जो गरीब तबका, जो जिन लोगों का सुबह से लेकर शाम तक 1,000 मजदूरी बनती या 1,500 बनती है, मुझे ये बताएं उसके अगर 6 बच्चे हैं तो वो किस तरह वक्त पास करेगा? उसके लिए तो दोज़ख ही है ना, मरने से पहले वो मर गया बेचारा। तो इसलिए ये बताएं कि हमारे जो हुक्मरान हैं, क्या ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं? इक़्तिदार से पहले कहते हैं हम तो बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, गैस फ्री दे देंगे। देखिए जी, ये कोई आप तो सब कुछ आपको भी नज़र आ रहा है। ये हुक्मरान जो होते हैं ये आवाम के लिए खुद के लिए तो नहीं आते, ये तो अपने कारोबार के लिए आते हैं। इनका तो कारोबार है। अगर इनका कारोबार नहीं है तो इतनी मुसीबतें ये जलते हैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए। ये जब अगर कारोबार नहीं है तो अवाम के लिए जलते हैं, तो अवाम को सहूलत क्या है? ये तो सिर्फ अपने मफाद और अपने मकसद के लिए आते हैं। उनके कारोबार से अवाम तो पिस रही है ना। नहीं, अवाम बात सुने, अवाम का मसला ये है कि अवाम भी हमारे इतनी निचले दर्जे पे हो गई है कि उनको ये पता नहीं चलता कि इंडिया में चीनी 1 रुपया बहुत बढ़ा तो अवाम सड़कों पे आ गई। तो यहाँ तो सारा कुछ ही बढ़ जाता, अवाम को टस से मस नहीं होती। पता नहीं अवाम को। आपको लग रहा है अवाम अगर सड़कों पे निकलेगी तो ये जो हालात हैं ठीक हो जाएंगे? मैं जानता हूँ, मैंने तारीख पढ़ी है, मुझे पता है कि अवाम अगर देखे तुर्की में निकली है तो क्या हुआ है, अब मलेशिया में निकली है तो क्या हुआ है। मकसद ये है कि जब अवाम कुव्वत से बाहर आएगी तो तब जाकर हो सकता है इन लोगों को कुछ थोड़ा सा सहारा मिल जाए, जहाँ वो कहते हैं ना हवा का एक झोंका मिल जाए। ऐसे तो जैसे ये कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि आप नहीं समझते कि जो दरमियाने तबके का इंसान है वो तो बिल्कुल ही मर गया। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये मेरा किसी पार्टी से तल्लुक किसी को नहीं दिया आपने? मैंने सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वोट दिया, बेनज़ीर को वोट दिया, उसके बाद मैंने इमरान खान को वोट दिया। ठीक है, मैं किसी सियासी बेस पर ये बात नहीं कर रहा, मैं तो सबके लिए की है, चाहे इमरान। अच्छा, मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कि अगर हमारे हुक्मरान जो हैं पार्टी टोटली चेंज कर दी जाए, फ़र्ज़ कर लें, तो क्या फिर हालात ठीक होंगे? क्या
अगर पार्टी टोटली चेंज कर दी जाए, नून लीग से पीटीआई को ले आएँ या बिलावल भुट्टो को किसी को भी ले आएँ, तो क्या फिर ठीक होंगे हालात? सबसे पहले ये है कि ईरान में ख़मीनी आया, वो आहद लेकर आया था कि मैंने बेहयाई और बादशाह ख़त्म कर देना। तो आपने देखा 14 दिन के बाद सड़कों पर हिया नमाज बिछ गए थे। ये तो कोई ऐसा हुक्मरान आए जो ये कहे कि मैं आया हूँ अवाम के लिए मरने के लिए, तो अवाम के लिए मरे। ऐसा कोई हुक्मरान है या आएगा? जब ये आप देखते हैं सड़कों पे निकलते तो ये कंटेनर में होते हैं, अवाम पीछे मरती होती है। ऐसा हुक्मरान का ख्वाब तो अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तो कोई ख़मीनी जैसा आए, ठीक है ना, तो फिर मुझे मेरा ख्याल है हालात बेहतर हो सकते हैं। जो सुबह उठकर 5-7 करप्ट अफसरों का वो कुर्बानी दे सरेआम, तो मेरे ख्याल से मुल्क बेहतर हो सकता है, वरना बेहतरी के कोई हालात नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सारी आवाम जो है ना इस वक्त फुल गुस्से में पाई जा रही है, इंतशार एक फैल चुका है, क्या वजह है इसके पीछे? मसला आपको पता नहीं है कि टैक्सेस की भरमार, बिजली के बिल, ठीक है, इसके बाद महंगाई और कारोबार है नहीं, तो ज़ाहिर बात है बंदा डिप्रेशन में आएगा ना। और ये सारा कुछ इन्होंने एकदम से अवाम में मलबा डाल दिया है, और ख़ुद इनकी ना मराहत कम हो रही हैं, ना इनके पेट्रोल और ना इनके यूनिट्स, कुछ भी नहीं कम हो रहा, सारा आवाम पे बेचारी पे डाल रहे हैं। ऐसा क्यों है कि गरीब के लिए जो है वो टैक्स भी है और एक्स्ट्रा यूनिट पे भी बिल उनको हज़ारों आना है, लेकिन जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पे उनके लिए फ्री है? दरअसल ऐसा है कि हमारे मुल्क को डिमोलिश करने के लिए ना एक माफिया, एक लॉबी लॉन्च की गई है, ताकि ये मुल्क सस्ता था 2016 में, तो इसके बाद आपको पता है कि क्या हालात हुए हैं। तो ये डिमोलिश करने के लिए पाकिस्तान को इन्होंने ये सारी चाल चली है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और IMF टोटली IMF के हाथ है। जब आपको पता है इमरान खान का दौर था तो गवर्नर रज़ा बाकिर आया था, IMF उसी वक्त ही पता चल गया था कि इसने अपना बंदा लगाया और इसने स्टेट बैंक को बेच दिया। तो अब जब उनके पास है सारा कुछ, तो ये आने वाले हुक्मरान चाहे जौन सा मर्जी आ जाए, अब उन्होंने IMF की बात ही माननी है। अगर हम IMF की बात नहीं मानेंगे तो हम माशी तो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, वैसे भी डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। तो मैं नहीं ये कहता कि कौन गलत था कौन नहीं सही था, लेकिन असल बात यह है कि हमारी आवाम को अपना हक लेना नहीं आता। अभी जितने इन्होंने बिल डाल दिए ना, अगर हम जम्मू कश्मीर की तरह बाहर निकल आते ना, अल्लाह की कसम इन्होंने वापस ले लेना था, लेकिन हमारी आवाम नहीं निकलती। जो बंदा अमीर आदमी है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, उसके पास पैसे हैं वो बिल पे कर देता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहाँ से वो बेचारा रोकता है। अभी देखें सोशल मीडिया पे लोग अपने घर की बालियाँ बच्चों के पढ़ाई तक छोड़ कह रहे हैं हम सूद पे कर्जे लेके जो है ना जमा करवा रहे हैं। अभी ये जो जितने मोबाइल ये इंस्टॉलमेंट वाले दे रहे हैं, क्या सूदी है, उधर से उठाते हैं यहाँ पे भेज देते हैं। क्या करें वो अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, क्या करेंगे, क्या खुदकुशी कर रहे हैं। अब तो हाल ही ये हो गया, अब जो इस वक्त गर्मी में जो AC भी चलाता था ना, वो बेचारा AC भी नहीं चला रहा था। तो ये देखें ना कि कितनी ज़्यादती है। मीडिया को भी चाहिए ना आवाज़ उठानी चाहिए। अभी आप आगे एक आप आए हैं, परसों हमारा इंटरव्यू है पब्लिक न्यूज़ में, बस इसके अलावा कोई मीडिया भी नहीं आया। हालांकि मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए इस चीज़ को कि भाई मुल्क में ज़्यादती हो रही है, गरीब के साथ हो रही है ज़्यादती। आपको पता है लोगों में कई ज़्यादातर लोग जो है वो डर के मारे कैमरे के सामने नहीं आते, वो बात ही नहीं करते। अब लोग क्या करेंगे? दिहाड़ीदार बंदा कौन एहतजाज के लिए निकले? कोई बंदा है ही नहीं जो अवाम को निकाले। अवाम को निकालने वाला कोई बंदा ही नहीं है, तो किसको आप कहेंगी? मुझे बताएं ना, अब आप इंटरव्यू ले रही हैं, अभी कोई मीडिया वाला बंदा आ ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा कि भाई ये इसका अगले 6 महीने के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है ये। सर लास्ट पे पैगाम क्या देना चाहते हैं जितने लोग आपको देखें हुक्मरानों समेत? मैं तो इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ ख़ास करके हुक्मरानों को कि यार तुम्हारे घर में भी बीवी बच्चे हैं, तुम गरीब लोगों की हाय बददुआएं ना लो, जुल्म ना करो लोगों पे। क्यों गुलामी उन लोगों की कर रहे हो? आप तो कहते थे कि हम लोगों को बिजली फ्री देंगे, अलीम खान कहता था तो बिल ही नहीं आएगा, मरियम नवाज़ कहती थी बिल ही नहीं आएगा, बिलावल भुट्टो क्या नहीं बातें करता था। इसका मतलब है कि ये सिर्फ वोट की लेने के लिए करते हैं। अब इनका चेहरा सामने आ चुका है, लेकिन हमारी आवाम इतनी को वो हो चुकी है ना कि वो फिर इन जाकर इनको वोट डालती है और फिर ये सामने आ जाते हैं। हम तो थक चुके हैं। अब अल्लाह ही है हमारे मुल्क को बचाए, वरना इसके अलावा कोई हल नहीं। बहुत शुक्रिया सर।